रिवर मैन प्रॉब्लम। कि एक नदी है, नदी की वेलोसिटी, रिवर की वेलोसिटी वी आर हमने रिप्रेजेंट कर दी कि इस डायरेक्शन में नदी बह रही है वी आर की वेलोसिटी के साथ। अगर मैं 1D की फॉर्म में बात करूं इस चीज़ की, तो हमने 6ठी 7वीं क्लास में मैथ्स में भी ये प्रॉब्लम्स कर रखी है। अगर हम बहाव की डायरेक्शन में चलते हैं तो हमारी वेलोसिटी और रिवर की वेलोसिटी दोनों ऐड हो जाती है और हम ज़्यादा वेलोसिटी से जा सकते हैं आगे। अगर नदी जिस डायरेक्शन में बह रही है हम उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चलना चाहिए, जैसे ये 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से बह रही है और मैं 4 की स्पीड से तैर सकता हूँ, तो क्या होगा, 4 में से 2 घटा देंगे, ओवरऑल मैं 2 की वेलोसिटी से आ रहा हूँ इस साइड। तो वो हमने कुछ बातें पढ़ी थी, बट हम यहाँ पर 2D रिलेटिव मोशन कर रहे हैं और हमारे सिलेबस में न्यूमेरिकल्स भी 2D पे ही बनते हैं रिवरमैन प्रॉब्लम के। तो हम वो 2D स्टार्ट करेंगे। जैसे एक पर्सन यहाँ पर है ए पोजीशन पे, अब हमें ये गिवन है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर है हमारी वी आर, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है हमारी वी एम आर। इस चीज़ को एक और टर्म में भी डिफाइन करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, कि रुके हुए पानी में बंदा इस स्पीड से तैर सकता है। और हमें ये डिफाइन करना है कि जब वह बंदा तैरना स्टार्ट कर देगा तो कितने टाइम में अपोजिट साइड पहुंचेगा, अपोजिट साइड पहुंचेगा तो जस्ट अपोजिट वाले पॉइंट से कितना आगे पहुंचेगा या कितना पीछे पहुंचेगा। ये सारी की सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी होती है। सपोज करो कि वह मैन थीटा एंगल पर वी एम आर वेलोसिटी से तैरना स्टार्ट करता है, यानी वह आदमी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, हमने वी एम आर डिफाइन की है ना, कि रिवर के रिस्पेक्ट में वह इस वेलोसिटी से इतने एंगल पे तैरना शुरू करता है। तो जब वह तैर रहा है तो ये तो पोजीशन कभी भी पॉसिबल नहीं होती कि इसी डायरेक्शन में यहाँ पर पहुँच जाएगा, रिवर भी तो इसे आगे लेके ही जाएगी। जैसे रिवर में हम कोई पत्ता भी छोड़ देते हैं तो पत्ता रिवर के साथ साथ आगे जाएगा, वैसे ही यह आदमी थीटा एंगल पे तो तैरना स्टार्ट करता है, लेकिन थीटा एंगल के साथ साथ वह आगे की ओर जाएगा, सीधी डायरेक्शन में न जाकर रिवर इसे कुछ ना कुछ आगे लेकर जाएगी, यहाँ पर पहुँच जाएगा। मीन्स हमारी वेलोसिटी तो ये थी कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और रिवर की वेलोसिटी इस साइड है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो ग्राउंड से हम इस बंदे को देखेंगे कि यह बंदा तैरना तो थीटा एंगल के साथ लेके स्टार्ट करता है, बट फाइनली वह इस पॉइंट पे न पहुंचकर आगे की ओर पहुंचता है। तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वह वेलोसिटी होगी वेलोसिटी ऑफ मैन। इस पूरे के पूरे टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड लेवल के लिए भी और कंपटीशन लेवल के लिए भी। इसमें यही एक बात समझने लायक है, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ इस बात को, कि एक आदमी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे तैरना स्टार्ट करता है वी एम आर की वेलोसिटी से, और रिवर भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में बह रही है, तो यह बंदा जस्ट थीटा की ही डायरेक्शन में न जाकर कुछ ना कुछ आगे जाएगा, क्योंकि रिवर उसे आगे लेके जाएगी। तो मैं जब ग्राउंड से देखूंगा ना इस बंदे को तैरते हुए, तो वह बंदा इस डायरेक्शन में मुझे तैरता हुआ दिखाई नहीं देगा, वह बंदा मुझे फाइनली इस डायरेक्शन में तैरता हुआ दिखाई देगा। वैसे तो ये क्राउड पाथ होती है, बट मैंने इनिशियल और फाइनल पोजीशन को डायरेक्ट मिला दिया है। मीन्स वह बंदा यहाँ न पहुँचकर यहाँ पहुँचेगा, तो कितना उसमें ड्रिफ्ट आया ये चीज़ निकालनी है हमें, और कितना वह आगे तक पहुँचा ये चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैन की वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ कि वी एम है, और वी एम किसके बराबर होगा, वी एम वेक्टर ट्रायंगुलर लॉ की बात करें तो यह वेक्टर किसके बराबर होगा, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर होता है ना, तो वी एम आर प्लस वी आर ये हमारा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा।
ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर का मतलब स्टिल वाटर में वह इस डायरेक्शन में तैरना इस वेलोसिटी से स्टार्ट करता है, बट उसमें एक रिवर का इफेक्ट भी जुड़ जाता है और वह फाइनली हमें इस वेलोसिटी से तैरता हुआ दिखाई देगा। अब अगर आई जे के की फॉर्म में इनकी बात की जाए तो वेलोसिटी ऑफ एम आर, इसका ये बेस का कंपोनेंट होगा ना, तो ये हम क्या लिख सकते हैं, वी एम आर कोस थीटा, और ये क्या लिख सकते हैं, वी एम आर साइन थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ एम आर हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ एम आर कोस आई कैप, कोस थीटा आई कैप, प्लस वेलोसिटी ऑफ एम आर साइन थीटा जे कैप। मैंने इस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर को आई और जे की फॉर्म में लिखा है कि आई के साथ इसका ये कंपोनेंट है और जे के साथ इसका ये कंपोनेंट है। और वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है, आई के अंदर वी आर डायरेक्शन है, मैं मान रहा हूं कि ये आई कैप की डायरेक्शन है और ये जे कैप की डायरेक्शन है एज यूजुअल। तो प्लस का वी आर जे कैप, यह आ जाएगी हमारी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सॉरी वी आर आई कैप होगा क्योंकि एक्स डायरेक्शन में चल रही है रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना होगा हमारा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कोस थीटा प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये तो हो गया आई कैप की डायरेक्शन में, और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इनटू साइन थीटा, ये हो गया हमारा जे कैप की डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया है अपना, यानी आई कैप में इस वेलोसिटी से चलता हुआ दिखाई देगा हमें वह बंदा, और जे कैप में इस वेलोसिटी से चलता हुआ दिखाई देगा। इसकी विड्थ डी मानो, डी विड्थ है इस रिवर की। तो रिवर को अगर यह क्रॉस करेगा तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इसकी कितनी होगी, स्मॉल डी, और वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है, जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया है वी एम आर साइन थीटा। तो टाइम कितना लगेगा, एक्सेलेरेशन तो यहाँ पर है ही नहीं ना, और एक्सेलेरेशन की अपने लेवल तक, नीट लेवल तक बात भी नहीं होती कि हमें इक्वेशन ऑफ मोशन में जाना पड़ेगा। हम यहाँ पर डायरेक्टली डिफाइन कर देंगे कि वेलोसिटी जो है हमारी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ही हमारा टाइम होगा। यानी अगर मैं टाइम की बात करूं, यानी रिवर को क्रॉस करने में लगा टाइम, तो क्या करूंगा, वाई डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलेरेशन नहीं है तो हम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो वाई डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डी है, और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, वी एम आर साइन थीटा है। तो ये हमारा टाइम लगेगा, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानो आप, और ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब बात करेंगे ड्रिफ्ट की कि वह कितना आगे जाएगा। तो ये ए पॉइंट था, इस पॉइंट से वह कितना आगे जाकर रुकेगा, सपोज करो वह यहाँ पर पहुँचता है, तो ये हमारी होगी एक्स डायरेक्शन में ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट हमारी कितनी होगी, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू उसमें लगा टाइम, क्योंकि ड्रिफ्ट है तो एक्स डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट ही ना, और डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते हैं, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम। टाइम का तो एक्स वाई के साथ रोल ही नहीं होता, तो हम डायरेक्टली टाइम को यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितनी है हमारी, कि वी एम आर कोस थीटा प्लस वी आर, ये तो वेलोसिटी है, इनटू टाइम कितना है हमारा, डी डिवाइडेड बाय वी एम आर साइन थीटा। तो ये हमारी ड्रिफ्ट एक्स आ जाएगी। तो ये हमारा रिवर मैन प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट है। छोटा सा मैं एक फास्टली रिवाइज करवा देता हूँ कि सपोज रिवर एक्स डायरेक्शन में वी आर की वेलोसिटी से चल रही है और मैन थीटा एंगल पर वी एम आर वेलोसिटी से चलना, तैरना स्टार्ट करता है, बट ग्राउंड के रेफरेंस में देखें तो वह इस डायरेक्शन में न जाकर हमें एक इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा, अलग ही डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा। उसकी वेलोसिटी हमने निकाली है,
कि वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन आ गया। अब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर को एक्स वाई कंपोनेंट में रिजोल्व किया हमने, तो एक कोस का कंपोनेंट एक साइन का कंपोनेंट बना। फिर हमने क्या कर दिया, इसके साथ रिवर का कंपोनेंट ऐड कर दिया, तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई। अब हमें टाइम और ड्रिफ्ट निकालना है। टाइम क्या होगा, वाई डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, टाइम आ गया हमारा। डिस्प्लेसमेंट क्या है कि एक्स डायरेक्शन में वह कितना आगे जाकर निकलेगा, तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू वह टाइम, तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी ये और टाइम ये हमारी ड्रिफ्ट आ गई। यानी फाइनली अगर बात करें कि वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कोस थीटा प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर आई कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर साइन थीटा इंटू जे कैप। एक तो हमारा ये रिजल्ट आया। दूसरा रिजल्ट आया, टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा विड्थ जो होगी हमारे रिवर की डी डिवाइडेड बाई वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी। थर्ड जो हमारा रिजल्ट आया कि हमें जो ड्रिफ्ट मिलेगी वह ड्रिफ्ट कितनी होगी, वह ड्रिफ्ट होगी वी एम आर कोस थीटा प्लस वी आर इंटू टाइम पीरियड डी डिवाइडेड बाई वी एम आर साइन थीटा। तो ये तीन हमने अब तक रिजल्ट फाइंड किए। अब जब भी हमसे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे ना, तो इसके रिवर मैन प्रॉब्लम के दो स्पेशल केसेस पे पूछे जाएंगे। तो पहला हमारा स्पेशल केस है फॉर टी मिनिमम, कि अगर बंदा मिनिमम टाइम में उस रिवर को क्रॉस करना चाहे तो उसके लिए टी मिनिमम कितना लगेगा, और टी मिनिमम लगेगा उस कंडीशन में वह कितना आगे जाके रुकेगा, ये चीज़ पूछ ली हमसे। तो एक तो आप प्रैक्टिकली खुद सोचो कि ये रिवर थी, वी आर इसकी वेलोसिटी है। अगर ये बंदा जल्दी से जल्दी उस दूसरे किनारे पे पहुंचना चाहता है, तो अगर इस डायरेक्शन में चलेगा तो उसका ज़्यादा ही टाइम लगेगा, इस डायरेक्शन में चलेगा तो भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो नॉर्मली थिंकिंग के अकॉर्डिंग भी हम बता सकते हैं कि इस बंदे को जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तैरना चाहिए, ताकि वह जल्दी से जल्दी दूसरी जगह जाके निकल सके। तो ये तो हो गया हमारा प्रैक्टिकली थिंकिंग के अकॉर्डिंग आंसर कि थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री होगी उस केस में टी मिनिमम होगा। अब करते हैं कि मैथमेटिकली इस बात को कैसे निकालें, कि वी नो दैट टी जो होता है हमारा वो होता है डी डिवाइडेड बाय वी एम आर साइन थीटा। अब इसको जल्दी से जल्दी क्रॉस करना है तो रिवर तो छोटी हो नहीं सकती, मतलब जो रिवर की विड्थ है डी वो तो कांस्टेंट है। बंदा ज़्यादा से ज़्यादा अपनी औकातानुसार की वी एम आर वेलोसिटी से तैर सकता है, तो ये भी तो कांस्टेंट है। बचा हमारा साइन थीटा, हमें इस वैल्यू को मिनिमम करना है फॉर टी मिनिमम। मिनिमम टाइम के लिए डिनोमिनेटर हमारा मैक्सिमम होना चाहिए। अगर टी मिनिमम रखना चाहूँ तो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तभी तो हमारा टी मिनिमम हो सकता है। और साइन थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है, साइन थीटा मैक्सिमम प्लस का 1 हो सकता है। और प्लस 1 कब होता है, जब एंगल हमारा 90 डिग्री होता है। तो ये केस हो गया कि 90 डिग्री पे अगर वह बंदा तैरना स्टार्ट करेगा तो जल्दी से जल्दी दूसरे किनारे पे पहुंचेगा। तो टी मिनिमम की वैल्यू हमारी कितनी आई, टी मिनिमम आ गया हमारा डी डिवाइडेड बाई वी एम आर। और वैसे भी इस डायरेक्शन में तैर रहा है तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी तो वी एम आर ही हुई, और डी इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, तो डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी हमारा टाइम आ गया वी एम आर। तो इस टाइप से हमें कैलकुलेशन करनी है। अब आप खुद एक बात और सोचो कि वह अगर जस्ट अपवर्ड तैरना स्टार्ट करे तो रिवर भी तो इसे कुछ ना कुछ आगे लेके जाएगी, यानी जस्ट ए से बी पॉइंट पे तो वह नहीं पहुंचाएगी, वह इसको इस टाइप से आगे ही पहुंचाएगी सी पॉइंट पे। तो कितना आगे पहुंचाएगी ये हमें ड्रिफ्ट और निकालनी पड़े। तो टी मिनिमम के केस में
जो ड्रिफ्ट की वैल्यू होगी, x की वैल्यू होगी, वह होगी x डायरेक्शन की वेलोसिटी। अब ये परपेंडिकुलर मूव कर रहा है ना, इसका कोई भी कंपोनेंट x डायरेक्शन में तो नहीं होगा, तो x डायरेक्शन में इसे ले जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ रिवर की वेलोसिटी ही रिस्पॉन्सिबल है। तो रिवर की वेलोसिटी इनटू टाइम, तो हमारा आंसर आ जाएगा d इंटू वी आर डिवाइडेड बाय वी एम आर। ये हमारा x आ जाएगा कि उस केस में हमारी इतनी ड्रिफ्ट होगी। तो टी मिनिमम का मतलब 90 डिग्री पे अगर हम चले, 90 डिग्री का मतलब साइन 1 हो जाएगा, तो ये हमारा टाइम मिनिमम आ गया। फिर बात करेंगे कि टी मिनिमम के केस में हमारा ड्रिफ्ट कितना हो, तो ड्रिफ्ट हमारा इतना आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट केस है कि रिवर को मिनिमम टू मिनिमम टाइम में अगर हम कवर करना चाहें तो हमें इतना टाइम लगेगा और हमें इतनी ड्रिफ्ट मिलेगी। तो ये हमारा फर्स्ट केस था। अब बात करेंगे सेकंड केस की। सेकंड केस है हमारा फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट। और ड्रिफ्ट मिनिमम कितना हो सकता है, जैसे ये रिवर है, ए पॉइंट से हम चलना स्टार्ट कर सकते हैं और इसका जस्ट अपोजिट पॉइंट हमारा बी है। तो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हमारी ड्रिफ्ट होती है ना, तो वह मिनिमम कितनी वैल्यू की हो सकती है, वह मिनिमम 0 वैल्यू की हो सकती है। यानी जस्ट अगर हम अपोजिट पॉइंट पे ही पहुंच जाएं। तो इस केस की 2-3 प्रोनाउंसिएशन होती है, जैसे फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट का केस पूछ लिया जाएगा, ये भी पूछ लिया जाएगा कि अगर हम जस्ट अपोजिट पॉइंट पे जाना चाहें, रिवर के जस्ट अपोजिट पॉइंट पे जाना चाहें, तो उस केस की स्टडी पूछ ली जाएगी। वो भी तो मिनिमम ड्रिफ्ट का ही केस है ना। मिनिमम ड्रिफ्ट मतलब x इज इक्वल टू 0, मैथमेटिकली ये कहना चाहता है। और x की वैल्यू तो ये है, यानी वी नाउ दैट x इज इक्वल टू वी एम आर कोस थीटा प्लस वी आर इंटू डी डिवाइडेड बाय वी एम आर साइन थीटा। और ये इस कंडीशन के लिए 0 होनी चाहिए। अब डी एम आर वी एम आर साइन थीटा ये तो 0 हो नहीं सकता, तो हमारी टर्म सिर्फ यही 0 होगी, क्योंकि a इंटू बी 0 है, या तो a 0 है या b 0 है, या दोनों 0 है। अगर ये 0 नहीं है तो सिंपल सी बात है, ये टर्म हमारी 0 होगी। तो 0 के लिए हम क्या करेंगे, वी एम आर कोस थीटा प्लस वी आर को 0 पुट करेंगे। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का वी आर डिवाइडेड बाय वी एम आर आएगा। नेगेटिव मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री से ज़्यादा की बात चल रही है। और आप खुद कॉमन सेंस से सोचो कि अगर बंदा सीधा जा रहा था तो यहाँ पे निकल रहा था, अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तो और भी आगे निकलेगा। तो हमें अगर यहाँ पर पहुँचना है तो हम इस डायरेक्शन में चलेंगे ना। यानी हमारा जो थीटा होगा हॉरिजॉन्टल के साथ, एक्स एक्सिस के साथ जो हमारा थीटा की वैल्यू होगी, वो अगर मैं इस डायरेक्शन में रखता हूँ वी एम आर, तो मैं कह सकता हूँ ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन मिलकर क्या पता मुझे सीधा पहुँचा ही दे बी पॉइंट पर। यानी हमारी एंगल की वैल्यू जो होगी वो 90 से ज़्यादा होगी थीटा, और वो नेगेटिव साइन दिखा भी रहा है। तो कोस थीटा की वैल्यू माइनस का वी आर डिवाइडेड बाय वी एम आर होगा। ये हमारा सेकंड केस है। इस केस में x की वैल्यू तो 0 है, तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो रिवरमैन प्रॉब्लम अगर डायरेक्टली पूछ ली जाए तो जो सबसे पहले डेरिवेशन की थी वो आ गई जनरल केस के लिए। अगर इसका फर्स्ट स्पेशल केस पूछा जाए कि टी मिनिमम के केस में बताओ कि टी मिनिमम होगा कितना और ड्रिफ्ट कितनी होगी, तो इससे पहले जो हमने केस 1 की डेरिवेशन की थी वो आपको करनी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सेकंड केस के बारे में कि मिनिमम ड्रिफ्ट के केस में बताओ आप कि मिनिमम ड्रिफ्ट के केस में हम किस एंगल पर जाएं और कितना टाइम लगेगा हमें, तो हमें ये डेरिवेशन करनी है। अभी हम यहाँ पर एंगल की बात तो कर लिया, अगर हम टाइम निकालना चाहे तो टाइम की भी बात आ जाएगी कि मिनिमम ड्रिफ्ट के केस में कितना टाइम होगा। तो मिनिमम ड्रिफ्ट के केस में ये जो कंपोनेंट आएगा ना हमारा वेलोसिटी का, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है हमारी डी, उन दोनों का रेशियो ही हमारा टाइम पीरियड होगा।
जैसे वी एम आर साइन थीटा है, थीटा की वैल्यू तो यहाँ से आ जाएगी और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी वी एम आर साइन थीटा आ जाएगी और ये डी हमारी डिस्प्लेसमेंट है। तो टाइम आ जाएगा हमारा, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि टाइम आ जाएगा मिनिमम ड्रिफ्ट के केस में डिस्प्लेसमेंट डी डिवाइडेड बाय वी एम आर साइन थीटा आ जाएगा। और साइन थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके हैं तो वो वैल्यू आ जाएगी। अब हम बात करेंगे कि न्यूमेरिकल अगर आ जाएं तो हमें इतना लंबा चौड़ा थ्योरेटिकली चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। सेकंड केस कोई अगर शॉर्ट फॉर्म में समझाना चाहूँ तो ये जैसे वेलोसिटी ऑफ रिवर एक्स डायरेक्शन में दे दी, इतना हमें पता लग ही गया कि इसके साथ इस डायरेक्शन में अगर वी एम आर होगा तभी हमारा केस बन सकता है कि हम ए से बी अपोजिट पॉइंट पे चले जा सकते हैं। ए से बी जाने का यही एक रास्ता है कि हमें इस साइड मूव करना पड़ेगा और ये एंगल हम थीटा मान लेंगे। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे ना, एक तो ये कंपोनेंट हो जाएगा कि वी एम आर कोस थीटा हो गया और एक ये कंपोनेंट हो जाएगा वी एम आर साइन थीटा होगा। अब हमें सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है, वाई डायरेक्शन में जाना है और हमारे पास एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कौन सी है। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी की अगर बात करें तो वी एक्स हमारा कितना है, वी आर तो प्लस का है और माइनस का वी एम आर साइन थीटा है ना। ये हमारी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन की हुई कि एक्स डायरेक्शन में हमारे पास पॉजिटिवली तो रिवर की वेलोसिटी है और नेगेटिव डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट है। हमें सिर्फ वाई डायरेक्शन में ही चलना है। तो ये कंपोनेंट अगर इसके बराबर हुआ तो हम सीधा ऊपर जा सकते हैं ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे, वी आर इज इक्वल टू वी एम आर साइन थीटा और साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वी आर डिवाइडेड बाय वी एम आर। तो ये हमारा एंगल आ गया। जब बात टाइम की बचेगी तो टाइम कितना आएगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वर्टिकल वेलोसिटी वी एम आर कोस थीटा हमारी वेलोसिटी आ जाएगी। ध्यान रखना ये एंगल मैंने वर्टिकल के साथ लिया है। इस डेरिवेशन में जो हमने इससे पहले डेरिवेशन की थी ना, जो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की फॉर्म में हमें मिलती है, वो डेरिवेशन हमारी यहाँ से थीटा एंगल मान के थी। तो हमारा केस थोड़ा अलग था, लेकिन हमें तो न्यूमेरिकल्स में रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए हम क्या मानेंगे, वर्टिकल के साथ थीटा एंगल मान लेंगे। उस केस में अगर मिनिमम ड्रिफ्ट करना चाहें तो हमारे पास ये कंडीशन होगी साइन थीटा की और टाइम पीरियड हमारा इतना होगा। एक न्यूमेरिकल करते हैं तब जाकर कॉन्सेप्ट हमारे प्रॉपरली याद रहेंगे। यानी न्यूमेरिकल्स के लिए ये फॉर्मूले रटने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक्स और वाई डायरेक्शन की कैलकुलेशन कर लो, सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। रिवरमैन प्रॉब्लम के फॉर्मूलों में आपको फंसना ही नहीं है। न्यूमेरिकल ये है कि एक रिवर जिसकी विड्थ हमें दे दी 200 मीटर है और उस रिवर की वेलोसिटी दे दी हमें 3 मीटर पर सेकंड। एक बंदा, एक मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर मैक्स टू मैक्स 5 मीटर पर सेकंड से तैर सकता है। कंडीशन हमें ये दे दी कि एक 200 मीटर चौड़ी रिवर जो 3 की वेलोसिटी से बह रही है, एक बंदा उसमें तैरना चाहता है, वह तैराक मैक्स टू मैक्स 5 मीटर पर सेकंड से तैर सकता है। और हमसे पूछ लिया फाइंड पहला पूछ लिया टी मिनिमम बताओ, दूसरा पूछ लिया एक्स एट द रेट टी मिनिमम, मतलब टी मिनिमम वाली कंडीशन पे उसकी कितनी ड्रिफ्ट होगी वो पूछ ली। थर्ड पूछ लिया कि फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 फाइंड टी एंड थीटा। ये चीज़ें पूछ लें, जो अभी अभी हम ड्राइव करके आए हैं वो चीज़ें पूछ लें। अब मैं जो यहाँ पर इसको सोल्व करूँगा उन फॉर्मूलों की कोई रिलेशन नहीं होगी। आप सिर्फ इतना समझो कि अगर मुझे टी मिनिमम फाइंड करना है
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रिवर के वर्टिकल डायरेक्शन में यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मुझे तैरना पड़ेगा। यानी इस बंदे की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, वो हमारा टी मिनिमम का केस होगा। तो फर्स्ट के लिए हमारा जो टी मिनिमम आएगा, टी मिनिमम की वैल्यू कितनी आएगी, 200 तो इसकी ये विड्थ है, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हमारी 5 है। तो 200 डिवाइडेड बाई 5 का मतलब 40 सेकंड में वह मिनिमम टू मिनिमम 40 सेकंड में वह रिवर को कवर कर सकता है। तो कोई डी वी एम आर साइन थीटा कोस थीटा कहाँ गए, कोई रोल नहीं है हमारा। तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके अगर थ्योरेटिकल एग्जाम बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन पूछी जाए तो वहाँ पर काम आते हैं। अगर हमें न्यूमेरिकल पूछ लिए जाए तो हम अपने तरीके से ही करेंगे कि एक इतनी सी कॉमन सेंस हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। टी मिनिमम के केस में हमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तैरना पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस और यही वेलोसिटी दोनों का रेशियो हमारा टी मिनिमम आ गया। अब हमें सेकंड रिजल्ट फाइंड करना है एक्स, यानी इस केस में एक्स कितना आगे जाएगा, यानी ये सीधा न जाकर इस डायरेक्शन में यहाँ पर निकलेगा ना, ए से बी पॉइंट पर न जाकर सी पॉइंट पे निकलेगा। तो ये एक्स की वैल्यू यानी बी से सी की वैल्यू कितनी होगी, तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू लगा टाइम पीरियड। तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है हमारी 3 है, इनटू टाइम कितना लगा 40 सेकंड लगा, तो 120 मीटर आ गया सेकंड का आंसर। बिल्कुल इजी कैलकुलेशन चल रही है ना, यानी साइन थीटा कोस थीटा कंपोनेंट में हम जा ही नहीं रहे, हम सिर्फ अपनी कॉमन सेंस लगाकर सोच रहे हैं। जब भी टी मिनिमम का केस होगा परपेंडिकुलर जाएंगे, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टाइम हमारा ड्रिफ्ट आ गया। अब हम निकालना चाहते हैं कि x की वैल्यू अगर हमारी ड्रिफ्ट 0 हो तो उस केस में t और थीटा फाइंड करो। तो सपोज 0 वाले केस में हम इस डायरेक्शन में तैरना चाहते हैं, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर अगर ये डायरेक्शन होगी तब हमारा मिनिमम का केस 0 का केस पॉसिबल हो सकता है ना, ड्रिफ्ट हमारी 0 हो सकती है। तो ये एंगल थीटा मान लो, तो ये कंपोनेंट कितना होगा 5 कोस थीटा होगा, और ये कंपोनेंट कितना होगा 5 साइन थीटा होगा। अगर हमें सीधा जाना है इसका मतलब ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करने वाले होने चाहिए ना, यानी ये वेलोसिटी इस वेलोसिटी के बराबर होगी तभी तो एक्स डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। यानी एक्स डायरेक्शन की नेट वेलोसिटी अगर हम 0 करेंगे तभी हमारा पार्टिकल, तभी हमारा स्विमर सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। यानी 5 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 3 होगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 आ गया, थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री आ गया। 3/5 37 डिग्री पे वैल्यू होती है। तो सेकंड हमारा केस, थर्ड हमारा केस ये हो गया। फोर्थ केस क्या कहना चाहता है कि टाइम बताओ कितना टाइम लगेगा। तो टाइम हमारी ये वेलोसिटी ये डिस्प्लेसमेंट, इस केस के लिए जो टाइम की वैल्यू आएगी वह आएगी 200 डिवाइडेड बाई 5 कोस 37 डिग्री, यानी 200 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4/5, 5 से 5 कैंसल, 50 सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से हमें न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे।